पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जब से ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है, तब से कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में साजिश में मदद करने से लेकर के पाक हाई कमीशन के अधिकारी के साथ रिश्ते, खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी शाकिर का नाम बदलकर अपने फोन में सेव करना, बार बार पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान की तारीफ करना और पहलगाम आतंकी हमले से पहले जो है वो पहलगाम जाना, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जाना, कहीं ना कहीं यह सारे जो सवाल है वो ज्योति मल्होत्रा को जो है वह सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी जो है वो पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में हुई है और यह कहा जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो भारत की जो खुफिया एजेंसी थी, भारत की जो खुफिया चीजें थी, जिसको जो गुप्त रखा जाता है, संवेदनशील चीजें थी, उसको जो है वो पाकिस्तान शेयर करती थी। और जो हिसार पुलिस है वह यह दावा कर रही है कि जो ये ज्योति मल्होत्रा है वह कहीं ना कहीं जो भारत की जो संवेदनशील चीजें थी उसको शेयर जो है वो पाकिस्तान आईएसआई अधिकारी के साथ कर रही थी और लगातार ये पाकिस्तान जाकर आईएसआई के अधिकारी के साथ इनका जो अच्छा रिश्ता था, उठा बैठक जो है वो पाकिस्तान के आईएसआई अधिकारी के साथ करती थी। और इसको लेकर जो है वो अब सवाले कहीं ना कहीं खड़ा शुरू होना हो गया है। क्योंकि आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमला जो है वो 22 अप्रैल को होता है, लेकिन 22 अप्रैल से पहले ज्योति मल्होत्रा की पर नजर डाली तो ज्योति मल्होत्रा जो है वह जनवरी के महीने में, यानी कि जनवरी 2025 में जो है वो पहलगाम जाती है और ठीक फरवरी बीतता है और उसके बाद मार्च में जो है वो पाकिस्तान जाती है और उसके बाद अप्रैल में यह आतंकी हमला होता है। अब इसको जो है वह एक संयोग कहे या फिर साजिश कहे। जनवरी की जो बात करें तो जनवरी का जो महीना होता है वह सर्दी का मौसम होता है, उस समय सर्दी होता है और उस टाइम जो है वह पर्यटक जो है वह पहलगाम जो है वो घूमने नहीं जाते हैं और ज्योति मल्होत्रा जो है वह जनवरी के महीने में पहलगाम पहुंचती है। उसके बाद जो है वह मार्च के महीने में जो है वो पाकिस्तान जाती है और इसके बाद 22 अप्रैल को यह जो घटनाएं हैं वह घटती है। अब कुछ लोग जो है इसको साजिश बता रहे हैं, कुछ लोग जो है जो इसको लेकर जो है वह कहीं ना कहीं यह कह रहे हैं कि यह सब जो साजिश है वह ज्योति मल्होत्रा जो है वह रच रही थी और ज्योति मल्होत्रा जो है वह जनवरी के महीने में जाकर जो है वह इन आतंकवादियों के जो है वहाँ की जो चीजें हैं, वहाँ के जो रास्ते हैं, उसको कहीं ना कहीं जो है वो दिखाने, उनका वहाँ के जो लोकेशन है उससे कहीं ना कहीं रूबरू कराने का काम जो है वो ज्योति मल्होत्रा जनवरी के महीने में करने का काम कर रही थी। क्योंकि जनवरी के महीने में जो है पहलगाम में शांति होता है, जनवरी के महीने में जो है पहलगाम में कोई भी जो पर्यटक है वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि जो भी टूरिस्ट होते हैं वो या तो मार्च अप्रैल जून जुलाई के मौसम में वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा की पहलगाम जाना जनवरी में, उसके बाद ठीक जो है वो पाकिस्तान जाना मार्च में और 22 अप्रैल को यह घटना घटना कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा हो रहा है कि यह साजिश है या फिर यह संयोग है। और संयोग भी खूब बन रहे हैं। एक वीडियो भी जो एक फोटो भी वायरल हो रहा था जिसमें जो है वो केक वाला जो एक व्यक्ति का भी जिक्र हो रहा था कि एक केक वाला जो व्यक्ति केक ले जा रहा था, उस समय जश्न मनाया जा रहा था, उस केक वाले व्यक्ति का भी जो है वह कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा के साथ जो है वह देखा जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि यह केक वाला व्यक्ति जो उस दिन केक काट रहा था, जिस तरह से आईएसआई अधिकारी जो है वो उस दिन जहां पहलगाम में आतंकी हमला हो रहा था, जहां जो है वो पहलगाम में जो लोग हैं उनको उनके ऊपर जो है जिस तरीके से जो किया गया था, जिसको लेकर जो है वो तमाम 140 करोड़ हिंदुस्तानी उस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वह कहीं ना कहीं इसको लेकर दुख झेल रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से जो है वो आईएसआई अधिकारी के साथ जो है वो केक वाला जो वीडियो सामने निकल कर आया जिसमें वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें जो है वो ज्योति मल्होत्रा की जो मित्र दानिश जिसका जिक्र हो रहा था वो भी नजर आ रहा है और वह केक वाला भी नजर आ रहा है। उसी केक वाले के साथ जो है जो केक ले जा रहा था उससे कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा को भी जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा भी जो है उस केक वाले के साथ थी। फिलहाल जो है इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा को लेकर चर्चाएं चल रही है कि ज्योति मल्होत्रा एक छोटे से इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद जो है वो बार बार पाकिस्तान का इन्हें वीजा कैसे मिल जा रहा था, बार बार जो है वो पाकिस्तान कैसे चली गई,
3 साल में इतने बार वो पाकिस्तान कैसे गई, पाकिस्तान जाकर वो जो है वो इतने बड़े बड़े अधिकारियों से कैसे मिली, छोटे से इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद जो है वो आईएसआई अधिकारियों के साथ इनका रिश्ता कैसे हो गया। वहाँ की जो पाकिस्तान के पंजाब की जो मुख्यमंत्री है मरियम नवाज, उनसे इनकी मुलाकात कैसे हो जाती है एक छोटे से इन्फ्लुएंसर की। ये सब कहीं ना कहीं जो सवाल है वो खड़ा हो रहा है और सब के सब अब यही सोच रहे हैं कि यह एक साजिश है या फिर सहयोग है। कहा जा रहा है कि चंद पैसों के लिए जो ज्योति मल्होत्रा इस तरह की काम करती थी, प्रेम के चक्कर में जो है वो ज्योति मल्होत्रा इस तरह की काम कर रही थी, कि क्या वाकई में ज्योति मल्होत्रा वो प्रेम के चक्कर में यह काम कर रही थी? क्या वाकई में ज्योति मल्होत्रा जो है वो पैसों के लेकर जो है वह अपने ही देश में रहकर अपने देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रही थी? यह सब सवाल जो है वह इस वक्त खड़ा हो रहा है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जो है वो इन्फ्लुएंसर के तौर पर हर उस जगह पहुंच रही थी जहां जहां जो लोग बड़े बड़े लोग नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि जब भी वीजा बनता है तो उसमें जिक्र होता है कि जो व्यक्ति जो वीजा बनाकर दूसरे देश में जाता है तो उसमें जिक्र होता है कि वो यहाँ जाएगा, लेकिन ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तान में हर जगह पर घूमती हुई नजर आ रही थी। अब ज्योति मल्होत्रा का जो फोटोज है, वीडियोज है, वो सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें जो है वो वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलती हुई नजर आ रही थी। वहाँ पर वो इफ्तार पार्टी में जाती है, वो दानिश से मिलती हुई नजर आती है। और जिस तरीके से जो है वो ज्योति मल्होत्रा के फोन में जो आईएसआई के अधिकारी, और जिस तरीके से जो है वो ज्योति मल्होत्रा के जो फोन में जो है वो जो है वो आईएसआई के अधिकारी साकिर का नाम जो है वो कहीं ना कहीं बदल कर जो है जिस तरीके से सेव किया गया है जाट संधावा के नाम से, उस पर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ज्योति मल्होत्रा जो है वह सब साजिश रच रही थी? क्या ज्योति मल्होत्रा ही जो है वह आतंकी हमला जो कि पहलगाम में हुआ था उसमें उसका हाथ है, या फिर ये सब एक संयोग है? लेकिन भाई इतना सहयोग कैसे हो सकता है? क्योंकि पहलगाम जाना, पहलगाम के बाद पाकिस्तान जाना, और पाकिस्तान के बाद जो है वो इस तरीके से घटना घट जाना, आतंकी हमला होना। और एक जो अभी खबरें चल रही है कि केक वाला जो उस दिन केक लेकर जा रहा था, मुस्कुरा रहा था, केक काट रहा था, उस केक वाले के साथ इनका फोटो जिस तरह से हर एंगल से दिखाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो है वह सवाल जो है वह खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार जो लोग हैं वो अब सवाल जो है वो खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो ज्योति मल्होत्रा जो है वो आईएसआई अधिकारी जो साकिर नाम बदल कर जो है वो जट रंधावा रखी हुई थी, उस पर भी अब सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या ज्योति मल्होत्रा जो है यह सब साजिश रच रही थी? क्या ज्योति मल्होत्रा जो वहाँ जाकर पाकिस्तान बार बार जाती है और पाकिस्तान में जिस तरीके से यह दिखाने की कोशिश कर रही थी, पाकिस्तान की चीज़ों को दिखा रही थी, पाकिस्तान के बाज़ारों को दिखा रही थी, उससे अब कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल खड़ा हो रहा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके पीछे क्या ज्योति मल्होत्रा गुनाहगार है या फिर यह एक संयोग है? क्योंकि सहयोग बहुत बन रहे हैं। सवाल तो खड़ा हो रहा है, ज्योति मल्होत्रा पे सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा जो है वो पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान में बड़े बड़े अधिकारियों से मिलती है, बड़े बड़े लोगों से मिलती है, दानिश के साथ उसका अच्छा जो है वो रिश्ता होता है, दानिश के साथ वो कई ट्रिप पे जा चुकी है, इस तरह की खबरें जो है वो सामने निकल कर आ रही है। जिस तरह से केक वाला जो कहे उसकी जो पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जो बड़े बड़े अखबार जो है वो कहीं ना कहीं डाला हुआ है, और उससे कहीं ना कहीं यह पुष्टि हो रही है कि केक वाले के साथ जिस तरह का रिश्ता जो है वो जोड़ा जा रहा है। तो इस पे सवाल खड़ा हो रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तान के लिए जासूस बनकर भारत में बैठकर भारत के साथ गद्दारी करती रही, भारत के लोगों के साथ गद्दारी करती रही, और उन 28 लोगों पे जो आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, क्या उसका गुनाहगार भी ज्योति मल्होत्रा है? इन सब की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या यह सिर्फ और सिर्फ संयोग है या फिर साजिश है। हमें तो नहीं लगता है कि यह सब जो है संयोग है, क्योंकि इतना सहयोग एक साथ कैसे मिल सकता है? जिस तरह से जो दिखाया गया है कि ज्योति मल्होत्रा पहलगाम जाती है, पहलगाम के बाद पाकिस्तान जाती है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहलगाम जो है वो जनवरी में जाती है, और जनवरी के मौसम में क्या वो शांत इलाकों में जो है वो कहीं ना कहीं जो लोकेशन है वो शेयर कर रही थी? क्या वो शांत जो वहाँ पर शांति था, उस समय लोग नहीं थे, उस समय जाकर वो रास्ता जो है वो बताने का काम कर रही थी? क्योंकि जो आतंकवाद जो है वहाँ पर आता है उसको पूरा रास्ता पता होता है, वहाँ पे वो हमला करता है और हमले के बाद जो है वो वहाँ से फरार हो जाता है, किसी को पता तक नहीं चलता है। तो क्या
ज्योति मल्होत्रा जो है ये सबकी गुनाहगार है। इस सब की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद अगर क्या पता चलता है, वो कहीं न कहीं लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ज्योति मल्होत्रा क्या पहलगाम आतंकी हमले की गुनाहगार है? क्या ज्योति मल्होत्रा ही है जो वो भारत में बैठकर पाकिस्तान के साथ को लेकर जो पाकिस्तान भारत में बैठकर जो है वो पाकिस्तान में जासूसी करती थी, पाकिस्तान को लेकर जासूसी करती थी और भारत के साथ गद्दारी करती थी। हालाँकि आप इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोच रहे हैं? ज्योति मल्होत्रा को लेकर क्या सोच रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।